वेलकम बैक टू सीटेट जॉन। सीटेट में मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम थोड़ा मैप पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैप से दो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है ईवीएस के लिए 1 to 5। देखिए इधर ईस्ट होता है मैप में हमेशा। हम लोग जो पूर्वी क्षेत्र है ईस्ट स्टेट, हम लोग हमेशा ईस्ट इधर को ही मानेंगे, ठीक। और हम लोग इधर वेस्ट मानेंगे, ठीक, यानी पश्चिम। देख लीजिए, इस चीज़ को थोड़ा फोकस कर दिएगा सब आदमी। चलिए आगे देखिए, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र ये होता है। और ऊपर आपका नॉर्थ होगा, ठीक, यानी कि उत्तर साइड होता है। और नीचे आपका दक्षिण, से आपको पता ही होगा। यानी मैप जब भी हम लोग देखेंगे तो देख लीजिए, इस जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे हमेशा, ठीक। अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं कि पूरा इधर पश्चिम नहीं, सिर्फ मैप के अनुसार अकॉर्डिंग इसी से चलना है हम लोगों को, सभी लोगों को। आगे चलिए, हो गया, ये नॉर्थ हो आपका, ये साउथ हो गया, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले, ठीक। इससे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसकी लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई चौड़ाई के बारे में जान लेंगे। मतलब एक मैप को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो है ईस्ट से वेस्ट का या फिर वेस्ट से ईस्ट, इसका जो लंबाई है, चौड़ाई, ठीक, ये आपका 2933 किलोमीटर है, 2983 किलोमीटर, ठीक। क्या मतलब इसका चौड़ाई, ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट, जो भी कहिए, आपका 2933 किलोमीटर है। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें, ठीक, नॉर्थ टू साउथ, ठीक, अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये आपका जो टोटल ये आपका लंबाई हुआ, ठीक, ये आपका है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, ठीक। ऐसा तो क्वेश्चन कोई आया नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मैप पढ़ रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। आगे चलिए, तो आपका ये हो गया कि अगर आपसे बाय द वे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो मैप से क्वेश्चन आने वाला ही है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं तो अच्छी होगा हम लोग के लिए, कि ईस्ट से वेस्ट आपका चौड़ाई 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ आपका जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। चलिए आगे हम लोग फिर अब देखते हैं। हम लोग नीचे से देखेंगे। देखिए सबसे पहले नीचे गौर कीजिए, हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि नीचे का देखिए, जहाँ करेला की तरह कुछ दिख रहा होगा आपको, है ना, जिसका करेला जैसा आपको दिखे, यानी मतलब वो हो गया केरला, ठीक। बस ऐसे ही देखिएगा, केरला, ठीक। और आप लोग एक चीज़ फोकस कीजिएगा, इसकी राजधानी होता है तिरुवनंतपुरम। हम लोग को उतना मतलब इसका कैपिटल को फोकस नहीं करना है, क्योंकि सीटेट में उतना ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जान लेना जरूरी है। फिर बस हम बताने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि ये सब है, लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं है एग्ज़ाम में। चलिए इसके बाद केरला के बाद जो आपका मैप बनता है, ये बनता है आपका तमिलनाडु, ठीक। और देखिए जो डॉट पॉइंट कर रहा है ना, इस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक। तो ये आपका ये हुआ तमिलनाडु, ठीक। आगे चलिए, फिर इसको हम बढ़ाते हैं ऊपर से। सिर्फ आप स्टेट को फोकस कीजिएगा, कौन सा स्टेट कहाँ से कैसे कैसे कट के जा रहा है, कौन सा तटवर्तीय है, इस चीज़ को भी फोकस करना है, ठीक। कि ईस्ट साइड से आपका बंगाल, बे ऑफ बंगाल आती है, तो उसमें कौन कौन सा आपका स्टेट टच करता है। ये आपका हो गया, ठीक, एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश। शॉर्ट नेम लिख रहा है, लेकिन एक बार आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा अच्छे से।
यानी कि ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। यानी कि अगर ठीक से देखा जाए तो बंगाल खाड़ी से आपका तमिलनाडु आ रहा है, आंध्र प्रदेश हुआ। ठीक, चलिए इससे ऊपर थोड़ा सा हम और बढ़ते हैं। ये आपका ठीक, तो आंध्र प्रदेश से एक राज्य कटा था तेलंगाना। ठीक, जो पहले इसी में था लेकिन अब इससे कट के हट गया, तो ये एक नया राज्य बना था। आप लोग को पता भी होगा 2014 शायद ऐसे ही कुछ बना था, तेलंगाना बना था। ठीक, इसी से कटा था, आंध्र प्रदेश से कट के नया एक राज्य बना था। ठीक, चलिए अब हम आते हैं इस साइड से, इसको देखते हैं। ये सबसे पहले जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये दक्षिण साइड से राज को देख रहे हैं कि दक्षिण साइड से कौन कौन सा हम लोग का राज हो रहा है। तो ये दक्षिण साइड से जो आपका ये राज हो गया, ये आपका हो गया कर्नाटका। ठीक, कर्नाटका, केरल, इधर तमिलनाडु, इधर हो गया आपका कर्नाटक। और देखिएगा कर्नाटक की राजधानी सभी लोग को पता है कहाँ है, तो बेंगलुरु है। ठीक, जो डॉट पॉइंट हम कर रहे हैं ना वो इसकी राजधानी है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि बी जहाँ डॉट लिखे है उसका मतलब हो गया बेंगलोर। ठीक, थोड़ा स्पेस कम से कम हम शॉर्ट लिखेंगे ना, बोलते रहे ना, आप उसको फोकस कीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। और देखिए छोटा सा जो हम एक कर रहे हैं ना, ये आपका गोवा है, याद रखिएगा। छोटा सा जो स्पेस है क्या है, ये आपका गोवा है। और गोवा की राजधानी आप लोग को पता है कि गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी होती है। चलिए ऊपर देख लीजिएगा, तो ठीक गोवा से थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा आप, तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र। यानी कि आपका हो गया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र की, और देखिए महाराष्ट्र में ही याद कीजिएगा छोटा सा जो मुंबई है राजधानी, और देखिए एक टापू पे बसा हुआ एकदम कॉर्नर पे होगा आपका महाराष्ट्र, मुंबई एकदम टापू पे देख लीजिए, वो आपका मुंबई है। जो डॉट डॉट हो रहा है वो आपका मुंबई है। और इधर पे चलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु से जो हट के साइड में ही आपका हो जाता है उड़ीसा, याद रखिए। और उड़ीसा की राजधानी सभी लोगों को पता होगा कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। ठीक, उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर। सीटेट में कैपिटल तो उतना नहीं आता, लेकिन फॉर एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब इन दोनों के बीच में जो आपका आता है उड़ीसा, और इधर नीचे से, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक, और छत्तीसगढ़ की राजधानी सभी लोग को पता है, किसका राजधानी होता है, रायपुर। तो ये आपका सब दक्षिणी साइड से जो बड़ा राज्य है उसको फोकस कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक, चलिए अब सब चलते हैं। ये आपका पूरा दक्षिण साइड से हुआ, हम चलते हैं अब नॉर्थ से, ऊपर से। पहले नीचे देख लेते हैं, फिर चलते हैं आराम से ऊपर, धीरे धीरे के स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। देखिए सबसे मध्य में, यानी कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बीच में होता है, तो सिंपल सी बात है पूरा मैप के बीच में, यानी कि आपका मध्य प्रदेश हुआ। और मध्य प्रदेश की राजधानी B4 भोपाल होता है, डॉट में दे दिए हैं। वही सेंटर पे हिस्ट्री उसी के जहाँ सेंटर दे रहे हैं वहीं पे होगा। ठीक, और देखिए इधर से जो कटता है आपका राज्य, ये आपका होता है गुजरात। ठीक, अच्छा से देख लीजिए गुजरात को, सबसे लास्ट साइड जो होता है वो आपका गुजरात है। अब गुजरात की राजधानी आप सभी लोगों को पता है गांधीनगर होता है। डॉट जो है पॉइंट वो उसकी राजधानी को सिंबल कर रहा है। ठीक, आगे बढ़िए। सबसे बड़ा देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाता है सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है आपका, तो राजस्थान है। ठीक,
तो ये आपका राजस्थान हुआ। राजस्थान की राजधानी सभी लोग को पता है कहाँ है, तो जयपुर है। डॉट यानी कि जयपुर देख लीजिएगा। चलिए उससे थोड़ा हम से आगे बढ़ते हैं अब ऊपर की ओर। इसको देखते हैं, ये आपका कटा और यहाँ से ये बंद हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश है ना, यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी लोग को पता है कहाँ है, तो लखनऊ है। एल से लखनऊ होती है। और ये कौन नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग का अपना स्टेट है, यानी कि बिहार। ठीक, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो ये आपका हो गया बिहार। और सभी लोग को बिहार के चारों साइड का राज तो पता ही होना चाहिए। तो बिहार, और बिहार से सटा हुआ एक राज कटा था, ये भी पता है आप लोग को। तो बिहार की राजधानी तो पटना होती है, ये पता ही है आप लोग को। चलिए, बिहार से सटा हुआ राज था, ठीक, जो अपने बिहार से अलग हुआ था, कौन सा, झारखंड। तो सटा हुआ राज है ही, तो झारखंड हो गया। ठीक, इसकी राजधानी सभी लोग को पता है, किसकी राजधानी, रांची। चलिए, जो डॉट सिंबल देंगे वो उसका वहाँ कैपिटल होगा, राजधानी होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक, देखिए पूरा जो डॉट ऊपर तक दिख रहा है ना, वहाँ से पूरा ये आपका पूरा क्षेत्र आ जाता है आपका वेस्ट। ऊपर जो आपका वो तो सिक्किम हो जाएगा, लिख देते हैं। लेकिन ये देखिए जो पूरा डॉट बीच को बच रहा है, बीच का ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक स्पेस, ये सब आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल में, जिसका राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। चलिए, फिर हम चलते उधर देख लेंगे बाद में। 7 सिस्टर स्टेट है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। अब चलिए इसके ऊपर, ठीक, राजस्थान के ऊपर जो भी 3 पत्ते की तरह दिख रहा है, यानी 3 पत्ता, यानी हरियाणा हो गया। और हरियाणा की राजधानी आप सभी लोगों को पता है कहाँ है। चल देखिए, हरियाणा से ठीक ऊपर पंजाब है, मतलब दोनों का एक सेंटर ही है, मतलब समझिए कि थोड़ा सा ऊपर है, तो ये पंजाब हुआ आपका। ठीक, और इसकी राजधानी और इसकी लगभग दोनों की क्या है, सेम ही है। तो ये डॉट जो हम दे रहे हैं ना, वो इसका हो गया। तो पंजाब का आप लोग पता है चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश से कटा था आपका उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड का तो सभी लोग को पता ही होगा, ये सब तो नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश से ही कटा था उत्तराखंड, ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए उसका नाम पड़ा उसका देहरादून, ये भी आपको पता है। उत्तराखंड यानी कि देहरादून। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, देहरादून के ऊपर आपका था HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, S फॉर शिमला। डॉट डॉट दे रहे हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। आगे देखते हैं फिर। अभी देखिए, अभी जो मतलब पहले लद्दाख जो था उसको 2 पार्ट में देखिए। ये तो अभी पूरा आपका ये अपना कश्मीर था, लेकिन उतना जो है ये पार्ट, ये तो पूरा पाकिस्तान के अंडर में है। ठीक, पूरा पाकिस्तान इसको अपने अंडर में कर चुका है। और इधर से देखिए चीन पूरा ये अपने कैप्चर में कर चुका है। तो जो बचा हुआ जितना क्षेत्र है, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, क्योंकि इधर हो गया लद्दाख, लेह लद्दाख, इधर हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जो एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना है। तो जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर ही होता है, आप लोगों को भी पता होगा। और इधर लद्दाख यानी लद्दाख का लेह। ठीक, यही चीज़ बचा हुआ है। ऊपर का वो तो चीन के पास चला गया, और ऊपर इधर ये पाकिस्तान के पास चला गया। जो पार्ट बचा हुआ है यही अपने हम लोग के पास है, यानी कि लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, और इधर बच गया आपका जम्मू और कश्मीर। चलिए, तो हम लोग देखेंगे, आते हैं इधर 7 सिस्टर स्टेट के बारे में, थोड़ा इस पर फोकस करेंगे सभी लोग।
चलिए देखते हैं 7 स्टेट में। सबसे पहले चलते हैं ऊपर से, तो सिंपल सी बात है अरुणाचल प्रदेश। कहा जाता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय के जो सबसे पहले उदय होता है तो यहीं होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी जो है ईटानगर है। ठीक, चलिए ये तो आपका पूरा इधर का क्षेत्र हो गया। ये इसको पॉइंटेड कर लेते हैं। देखिए ये आपका पूरा जो पार्ट हुआ ये आपका हुआ असम, और असम की राजधानी आप सभी लोग को पता है दिसपुर होता है, इस डॉटेड पॉइंट पे है। ठीक, D4 दिसपुर, इसका हो गया ईटानगर। चलिए आगे चलते हैं एपी। अब देखिए नीचे देखते हैं इधर, तो ये आपका जो देखिए वहाँ से पार्ट कटा ये रहा, ये आपका हो गया नागालैंड। इसकी राजधानी तब सब लोग को पता है कोहिमा होती है। और ये आपका हुआ ठीक मणिपुर। मणिपुर भी पता है आप लोगों को, मणिपुर की राजधानी कहाँ है इम्फाल। और ये हुआ मणिपुर। इसके बाद नीचे इसका आएगा आपका आएगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल कीजिएगा। और ये सब छोटा सा हो गया त्रिपुरा है, जिसकी राजधानी अगरतला है। और जो पार्ट आपका बच गया ये आपका हो गया मेघालय। मानसी नौ सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश होती है। ठीक, तो आपका मैप हो गया ये कंप्लीट। और ये तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर है तो ये सिक्किम होगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। आपका पूरा मैप हो गया क्लियर। केंद्र शासित प्रदेश सभी लोग को पता होगा। केंद्र शासित प्रदेश आपका होता है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीव हो गया, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, पांडुचेरी, ये सब आपका हो गया। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। सबसे पहले देखिए चंडीगढ़ यहाँ हुआ। ठीक, दिल्ली सेंटर कर रहे हैं, सेंटर पे जहाँ भी ज़्यादा डॉट किए वो दिल्ली हो गया। एक गुजरात पे डॉट कर रहा है, इसको देख लीजिए। अब केंद्र शासित प्रदेश आपका गुजरात के पास हुआ, जिसको दादर एंड नगर हवेली जो होता है वो वहाँ पे है वो आपका। ठीक, दादर एंड नगर हवेली। ठीक, जिसको हम दमन एंड दीव। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया ये इधर, ये अरुणाचल प्रदेश के बगल में है आपका एक पांडुचेरी है। ध्यान रखिए आप केरल के बगल में। ठीक, तो केरल के बगल में आपका इसके बाद जो दिख रहा है आपको डॉट डॉट प्रदेश, ये पूरा एक आपका बताता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक, ये अपने इंडिया का पोर्ट प्लेयर अंडमान एंड निकोबार पूरा ये होगा आपका। और इधर जो आपका हो गया ये लक्षद्वीप हो गया, यानी ये आपका टोटल हुआ लक्षद्वीप हो गया आपका पूरा। अब देखेंगे हम लोग इसमें, तो आपका ये पूरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि आपका मैप हो गया तैयार पूरा। सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा पूरा फिगर को। इस आपके एग्जाम्स के पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा सिर्फ आपके स्टेट आपके माइंड में होना चाहिए कि किस स्टेट के बगल में कौन सा राज्य है। और इधर आपका हो गया अरब सागर, और इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा सभी लोग, आपके एग्ज़ाम्स के पेपर में आएंगे। ओके, थैंक यू।